ब्रिटिश इंडिया में सबसे पॉपुलर नोट है 2.5 रुपये का नोट, और मैक्सिमम अगर कोई फेक नोट निकला है तो वही भी 2.5 रुपये के नोट में निकला है, और रिप्लिका भी बहुत ऊंचे दाम में बेचे जा रहा है। फिर भी अगर आप ओरिजिनल नोट देखना चाहते हो तो कभी एग्जीबिशन आएंगे तभी पता चलेगा। मेरे साथ एक दोस्त खड़े हैं जिसके पास ओरिजिनल 2.5 रुपये का ग्रेडेड नोट है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और नोट देखते हैं कैसा दिखता है। आपको कांटेक्ट करेंगे, आप अगर नंबर देना चाहे बहुत लोगों के फ़ोन आएंगे। हाँ, मेरा आएंगे। हाँ, चिल्लर विल्लर कुछ भी बेचने के। हाँ, तो मैं तो सब रेडी लेने के लिए सब रेडी हूँ। और सबको पहले बता दो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों की कोई कीमत नहीं, यहाँ कोई लाखों करोड़ों की कीमत नहीं। एग्जीबिशन के अंदर होता है, एग्जीबिशन के बाहर भी लोग बेचते हैं, लेकिन जब एग्जीबिशन के अंदर होता है वो स्टॉल होता है और स्टॉल में पर्टिकुलर रेंट लगता है, जबकि एग्जीबिशन के बाहर होता है उसमें कुछ नहीं है। सब डीलर अपने अपने हिसाब से न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जो भी होते हैं वो अपनी आइटम सेल करते हैं, परचेज करते हैं। और तो बाहर जो लोग सेल परचेज करते हैं उन लोगों से कुछ मिलवाता हूँ क्या है बंडल में रेट में। नाम बताइए भैया। वंशबेरी। फेसबुक पे तुम एक्टिव हो, मैं जानता हूँ। यस, हाँ जी। अच्छा, तो ये एग्जीबिशन कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा, सक्सेसफुल था। हाँ जी। लिया, खरीदा? हाँ जी, बहुत कुछ। और कितने साल से ये कर रहे हो? उम्र क्या है आपकी? मेरी 22 है और मैं 8 साल से कर रहा हूँ। स्कूल से। मतलब सब सीख लिए? हाँ, ऑलमोस्ट सब तो नहीं, बहुत। क्या कलेक्शन है, दिखाओ अभी बहुत बंडल्स हैं अभी मोस्टली। ये नरसिम्हम का बंडल है, 786 है इसमें। और ये 20 रुपीज़ के बंडल हैं आर.एन. मल्होत्रा के और सी रंगराजन के। ये तो पार्लियामेंट्री इशू? हाँ जी, पार्लियामेंट इशू। तो ये E11 क्या है, बुक नंबर है? ये इशू है इसका। E जैसे ABCDE, E5 हो गया। स्टैंड्स फॉर 20। और नरसिम्हम बोला वो दिखाइए आप एक बार। हाँ जी, वापस से। ये नरसिम्हम का। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि गड्डी है। हाँ जी। जितना भी गड्डी काला गड्डी है वो कीमती है। हाँ जी, ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, एक्चुअली इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। देखो बॉर्डर्स एकदम वाइट। कितना मैटर करता है? सिग्नेचर बहुत करता है। अगर इसका आर.एन. मल्होत्रा सिग्नेचर हो तो वो आपकी मैक्सिमम 3000 की है। और ये आते ही इसका 10,000 क्रॉस है इसका रेट। 10,000 क्रॉस आराम से। सिग्नेचर बहुत मैटर करता है। और क्या कलेक्शन है? और ये एरर भी करता हूँ मैं। अब जैसे ये है, इसमें एरर भी फैंसी दोनों है। ये देखो, 0 प्रीफिक्स सुपर फैंसी 701 का बंडल है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें पहले तो नोट कौन सा है वो बताइए। इसमें 2 अट्रैक्टिव नोट हैं। एक तो ये वाला 786, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखो आप, एरर नोट है इसमें। अच्छा, मतलब इतना एक्स्ट्रा पेपर एक्स्ट्रा है इसमें। एकदम फोल्ड एकदम पर्टिकुलर फोल्ड करके बस रख दे। ये देखो, ये बाहर निकल रहा है। अगर आप ऐसे करो, ये बड़ा नोट है। बड़ा नोट, ओके। बहुत बड़ा फॉल्ट है आरबीआई का। इस प्रकार के बंडल की क्या हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है न्यूज़ में? इसकी अभी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है। इसकी अभी देखा जाए तो कलेक्शन वैल्यू, क्योंकि ये वो एरर हो गया। हाँ, तो हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी बनेगी जब 10-12 साल हो जाएंगे। जब न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होगी? न्यूस्टैंड वैल्यू इस बंडल की अराउंड होगी 9 to 10,000। और अगर एरर ना हो और सिर्फ 786 होता तो 000 सिविल अकेला 786 आपका 800 to 900 जाता है। विद बंडल आपका 6500 to 7000 जाता है। तो लोग अब ये एरर है तो हाँ, लोग बताते हैं कि पीछे 786 से तो सारा वो रेयर हो गया। ना, ऐसा नहीं होता। अगर ये 0000786 है तो ज़्यादा रेयर है। ओके। अगर नंबर है 786 है, यहाँ पे कुछ भी XYZ नंबर हो रहा है, फिर 786 आ रहा है, फिर वो बहुत कॉमन है। वो आपका हर रिम में निकलेगा ही निकलेगा, हर 1000 नोट में निकलेगा। और ये हर 10 लाख नोट में एक नोट आता है। ये एक मैं एक्स्ट्रा फाइल लेके भी आया यहाँ पे। ये स्टार इशू होता है। ओके। ये कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, बट फिर भी ये इसमें अगर 04F हो तो वो थोड़ा रेयर हो जाता है। ये एरर ही थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर निकल रहा है। ओके। जो भी एरर हो वो दिखा देना। इसका पीछे देखो कितना डार्क है। ओके।
ये नंबर मिसिंग। ओके इंक स्मच हो गई। ओके। ये देखो, ये पूरा ये ऊपर एक ही है, ये सिंगल पीस में। ये देखो, अच्छा। और इसकी बैक देखो, फ्रंट साइड आ गई है एक्स्ट्रा पेपर पे। ये फटा नहीं है, पूरा एरर है। ये देखो। ओके। और ये दिखाओ, ये क्या है? ये फैन, ये नोट दिखाओ इसमें। ये बहुत, ये रेयर है थोड़ा। क्या है? इसमें 7 डिजिट है, हर नोट में 6 डिजिट होते हैं। हाँ। इसमें 7-1 भी आ गया। बाप रे। ऊपर 6 ही है, नीचे 7 है। ओके। इस प्रकार के नोट का क्या कीमत होता है? ये अगर यूएनसी होता है तो काफ़ी 30-40 हज़ार का होता है, बट इसकी कंडीशन जैसे लो है तो ये आपका अराउंड 10,000 होता है। ये फैंसी नंबर्स 4 लाख 1 ऑल 1। देखो, आप पकड़ो, मैं निकालता हूँ। नहीं ये मत। अच्छा। एल्बम में पकड़ो। ये सभी 1 का ही कलेक्शन? ना ऑल 2 7 ऑल 7 ओके। 78600 ऑल 9। ये स्टार में ये 1 2 3 4 5 6 स्टार में कौन सा? स्टार में ये देखो आप, इधर ही ये डबल 786। ओके। स्टार आगे लगा है, मैं एक मिनट आगे भी दिखाता हूँ। मैं डाल देता हूँ। ये रहा स्टार का, स्टार एंडिंग 786। अगर यहाँ पे स्टार ना हो तो कॉमन है, बट अब यहाँ पे स्टार लग गया तो इसकी वैल्यू डबल हो गई सीधा। और बढ़िया है। ये देखो, इसकी कंडीशन थोड़ी डाउन रह गई, बाकी अच्छी चीज़। बाकी चीज़ इसकी बैक साइड पे आ गया। अपर लेयर, इसकी अपर लेयर प्रिंटिंग आ गई बैक साइड पे। तो ये बेस लेयर है प्रिंटिंग की। ये भी स्टडी करने वाला एरर है काफ़ी। ये बेस लेयर है बस। ऐसे हो गया? हाँ ऐसे हो गया। बिल्कुल। ओके। और ये दोनों साइड नंबर ही नहीं आया, ये ओल्ड इशू में है। नंबर नहीं है। ओके। ये पार्लियामेंट्री इशू। पार्लियामेंट इशू। ये जैसे हमारा प्रिंटर में पेपर क्रीज हो जाता है ना खराब, ये वैसा। ये उनके देखो कितने क्रीजेस आ गए हैं, वो गुच्चू मुच्चू टाइप नहीं हो जाता, वैसे हो गया। ये शीट एरर। ओके, निकालो इसको। ओके। इसकी क्या वैल्यू होती है शीट एरर? ये 15,000 तक होता है। ये देखो इंक स्प्रेड एरर, एक्स्ट्रा जब एक्सेसिव इंक आ जाती है। ये हाथ से तो नहीं बनता ना ऐसे पूरा? नहीं 100%। इसका ग्रेडिंग किसी कंपनी से करा लो, चेक करवा लो। ऐसे और भी है मेरे पास। विदाउट नंबर। ये 2 रुपये 2 रुपये में कोई भी एरर होता है वो थोड़ा स्केयर होता है। हाँ जी, क्योंकि पुराने हो गए, 20 साल हो गए, अब तक आया नहीं। और अब तो निकलेगा भी नहीं 2 अब आएगा भी नहीं। और पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, अब तो अवेयर बहुत हो गए लोग। ये शिफ्टिंग अच्छा, पूरा एरर इधर पूरा। अच्छा 8 लाख। अच्छा फैंसी है। हाँ जी, ये देखो 20 का 20 का इंक स्प्रेड एरर। एक्सेसिव इंक आ जाती है ना, तब ऐसा होता है। तो ये जितनी भी एरर है उसके जो वर्ड बोल रहे हो, इंक स्प्रेड एरर, हाँ जी, शिफ्टिंग एरर, हाँ जी, एक्स्ट्रा पेपर एरर, तो ये सब सीखा न्यूमेटिक फील्ड में ही ना? हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी बुक आ जाती है, बाकी ना सब खुद सीखा, सब खुद सीखा। आज तक कोई बुक नहीं ली। और ये एक्सपीरियंस से सीखा। एक्सपीरियंस से। स्कूल भी नहीं लगता है। सब एक्सपीरियंस है। कलेक्टर है वो एग्जीबिशन में आए, एक्सपीरियंस ले। ओके। इसको समोसा एरर भी बोलते हैं, समोसा की शेप में होता है। तो ये प्रोफेशनल वर्ड नहीं है, ये अपना बोलने के लिए है। ये भी क्रीज देखो आप। अच्छा 10,000 डिनोमिनेशन बन गए देखा जाए तो ऐसे। 0 कितने सारे हो रहे हैं। बाप रे। ये स्टार 2000 में, ये 786 में एंडिंग में। ओके।
हर नोट में कुछ ना कुछ है। ये देखो पीकॉक इशू, ये रेयर इशू वैसे ही होता है, इसमें वाइट वाइट आ गया पूरा, इसे क्लिफ एरर बोलते हैं। अच्छा, तो ऊपर का इधर का उधर हाँ जी, क्लिप ऑफ, हाँ जैसा छपना था हाँ जी, वो रिवर्स। फोल्ड हो गया, प्रिंटिंग टाइम नोट फोल्ड हो गया, तो ये ऐसा हो गया। और ये जो चीज़ें है हाँ जी, ओल्ड इशू है, और पीकॉक में एरर भी कम मिलते हैं। पीकॉक के नोट इतने कम मिलते हैं, ये देखो कितना बड़ा एक्स्ट्रा पेपर है। अच्छा, और इसका रिवर्स 786 भी नंबर है। तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, ये लो सीरियल, नोट तो नहीं बढ़ाया ये बहुत अच्छा एरर है। ये एक्स्ट्रा पेपर है, खुल जाएगा ये। क्या बोल रहे हैं, नोट बढ़ा दिए थे ना मेरे को, अच्छा, बाकी और फैंसी नंबर में भी होता है, सब होता है हमारे पास। अच्छा, कोई नया कलेक्टर है तो तुम्हारा ईमेल एड्रेस दे दो। कोई अगर रिक्वायरमेंट होता है किसी नए कलेक्टर को फैंसी नंबर में, एरर नंबर में, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। vanshberry@gmail.com, VANSH स्पेल कर देते हैं। VANSHBERRY@gmail.com। मैं आपका नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो बार बार लोग फ़ोन नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं, मेल ठीक है। चलो, अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही देखो 22 साल का लड़का है तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये सीखने की बात है, एग्जीबिशन अटेंड करने की बात है। देखो यहाँ पे अलग अलग लोग खड़े रहते हैं, इस प्रकार वो अपने नोट और सिक्के बेचते हैं। यहाँ पे नीचे बैठ के भी चिल्लर वगैरह सब्जी, जिसको भी जो बेचना लेना है वो सब करते हैं इस हिसाब से काम। ये है हमारे दोस्त पराग भाई। पराग भाई कैसे हैं? एकदम। क्या बिजनेस कैसे किया? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या क्या है बंडल में, दिखाइए। बंडल में तो काफ़ी है हमारे पास, केआर पूरी है, केआर पूरी है, वाह। और जगन्नाथन है, ये लीजिए। इतना भी थोड़ा आइटम है आपके पास, उसमें इंफॉर्मेशन दीजिए। अभी से काम कर रहे हैं? मैं करीबन 6 सालों से काम कर रहा हूँ, मगर इसमें मैं पहले जॉब कर रहा था, मगर अभी अच्छा है, इसमें काम बढ़िया है। बढ़िया है। और मैंने खुद पराग भाई से काफ़ी बात की, इसलिए मार्केट में से कलेक्ट भी करना चाहिए, और मैं अच्छे दाम में भी देता हूँ और लेता भी वो अच्छे दाम से है। इसलिए कभी भी आपको देना है तो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, उत्सव भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं, आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अगर नंबर देना चाहे, बहुत लोगों के फ़ोन आएंगे। हाँ, मेरा आएंगे। हाँ, विलर कुछ भी बेचने के। हाँ, तो मैं तो सब मैं लेने के लिए सब रेडी हूँ। और सबको पहले बता दो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों की कोई कीमत नहीं। वो यहाँ कोई लाखों करोड़ों की कीमत नहीं है। अभी मैंने एक सिक्का लिया है इधर से, ये 100 रुपये का ये टोकन है, राम दरबार का टोकन है। उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है अभी, उसका वैल्यूएशन 250 से 300 रुपये मार्केट में अभी वो चल रहा है। अभी लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसा सब बोल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। उसमें ये 200 रुपये का कॉइन है, 250 रुपये का कॉइन है। वगैरह होते हैं उसके भी हाई प्राइस बोलते हैं, जबकि वो चिल्लर वगैरह में कोई कुछ सब किलो में इधर बिकता है। वो सब बोलते हैं ये वैष्णो देवी वाला कॉइन, ये सब कुछ का काम का नहीं है। 5 रुपये का 5 रुपये आता है। हम तो 5 से ज़्यादा नहीं लेते, 5.25 में भी नहीं लेते। हाँ, वैल्यूएशन वाले है कॉइन कभी कभी कहीं होते हैं, मगर ये सब नहीं है। उर्दू में कभी कहीं बहुत ज़्यादा रेयरली कॉइन आते हैं। आपके पास अभी बंडल में काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बंडल तो अभी मेरे पास काफ़ी स्टॉक है, इधर भी पड़ा है, सब फैंसी वगैरह सब ये पूरा अभी घर पे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी पूरा स्टॉक है, मेरे पास पूरा स्टॉक होगा। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है।
अभी ये तो मुझे सिर्फ सैंपल है, मेरे घर पे तो इतने है ना कि फिर करीबन 600-700 बंडल तो मिनिमम होएंगे। अच्छा, सब अलग अलग, और सब मेरे कट ऑफ के बंडल भी है। सब कलेक्शन करने के लिए कट ऑफ के बंडल कलेक्शन करो आप बस। और ये एक बंडल है जिसमें पिन में रस्ट है और एक जो यूएनसी बंडल है, इसका डिफरेंस समझा दीजिए तो प्राइस में कितना फर्क हो ये जाता है? पिन में क्या, पिन खराब हो जाती है तो फिर मतलब नहीं होता उसमें। तो पिन खराब होने की वजह से बंडल पूरा खराब हो जाता है, गड्डी खराब हो जाती है, तो उसका कोई वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं होता। ऊपर से उसका 100-200 कम आता है। और ये ऐसा रहेगा बंडल, चॉकलेट रहेगा तो उसका कीमत 1000 से 1200 रुपये होता है। अनसर्कुलेटेड बंडल, अनसर्कुलेटर बंडल, उसको यूएनसी बंडल बोलते हैं। कई जगह से दाग नहीं दिखता, दाग दिखता है तो सिर्फ उसकी वैल्यूएशन। आप ये कॉमन बंडल है बताइए और सबको बताइए लेने। ये कॉमन है, ये कॉमन है। ये अभी आप मार्केट में से लो, 1000 रुपये से लो, ये कॉमन है। इसमें गोपीकृष्ण अरोड़ा ये भी कॉमन है। ये आपको 1000 में लो, 1200 में बिकेगा। और ये है आपके पास वो दूसरा ये बंडल है, ये एस वेंकटरामन है, वो ये भी आप ले सकते हो, मगर ये पिन रस्ट है ना, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए मेरे से सब। उसको 900 रुपये में लो, 1000 रुपये में बेचो बस। उसका कुछ मार्केट ऐसा नहीं है। और उसमें से हमारे कुछ काम का कलेक्शन का होएगा तो हम 1500 में 2000 में हम लेते हैं, हमारा पूरा कलेक्शन करते हैं हम। बहुत अच्छा लगा। ओके सर, फिर आपका नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 93274, मेरा नंबर 93274 86381। माय नेम इज़ पराग सर। हाँ, मेरा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, सुबह से 10 से रात को 10 बजे तक मैं फ़ोन पर आपको कांटेक्ट कर लूँगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर वही है। ओके, नाम बता दीजिए। मेरा नाम पराग शाह है। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। घूमते घूमते ऐसे ही एक मेरे दोस्त भट्ट साहब है, उससे मिल चुका मैं, और उसके पास भी बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। उसका कलेक्शन मैं दिखाऊंगा। न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन में ऐसे ही होता है, हर एक चौराहे पे हम जहाँ पे एग्जीबिशन होता है वहाँ हमारे दोस्त मिल जाते हैं और सब बढ़िया बढ़िया कलेक्शन, हर एक पास से कुछ सीखने को मिलता है। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त से। ये लीजिए सर। यस, नाम बताइए सर मेरा नाम रवि भट्ट। क्या कब से कलेक्शन कर रहे हैं? सर कलेक्शन तो मैं तकरीबन 15 साल पुराने से कर रहा हूँ, कम से कम। और बेसिकली क्या कलेक्शन करते हैं? सर बेसिकली मेरा थीम वर्क का काम है, जैसे कि कॉमेमोरेशन थ्रू करेंसी। ओके। हमने अभी मेरे और मेरे भाई साहब ने सचिन तेंदुलकर पे 100 सेंचुरी पे बनाया, विराट की 50 सेंचुरी पे बनाया, विराट को भी दिया। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एल्बम रज़ाक सर को दिया, उनके म्यूज़ियम में है। फिर सलमान खान का एल्बम उनके म्यूज़ियम में है। फिर आप MS धोनी पे बनाया। वो हमारा थीम बेस है। हम पूरा हमारा USP होता है 1 रुपये के नोट में बनाना, वो भी सिर्फ 2015 और 16। टेलीस्कोपिक एक भी नोट अंदर नहीं होना चाहिए। और सचिन के हमारे पास 8 सेट है 1 रुपये में सेंचुरी के, और वो सारे 2015-16 के हैं। जैसे विराट के 8 सेट है वो सारे 2015-16 के। ऐसे धोनी के 8 सेट है वो सारे 2015-16 के। ऐसे ही सलमान खान के हैं 8 सेट 2015 और 2016 के नोट। ऐसे ही हूबहू हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 8 सेट है जिसमें पूरे सारे के सारे सेलिब्रिटी लगते हैं, वो 2015-2016। हमारे पास सचिन का सेंचुरी का सेम प्रीफिक्स का 100 सेंचुरी का सेट है 10 रुपये में और 20 रुपये में। और उसी तरह हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी सेम प्रीफिक्स का उसी सेंचुरी का सेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है सर। हम पूरा थीम वर्क, क्योंकि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है, ऑल 1, ऑल 2, ऑल 3 नहीं बनाना है सर, हमें कुछ अलग बनाना है। देयर इज़ अ वेरी बिगर विजन। आप लोग को देखना होगा, ये चीज़ बहुत ऊपर जा सकती है, लेकिन आपको थीम के साथ आना पड़ेगा। मैं अभी आपको कलेक्शन दिखा दूँगा। दिखाइए। ओके सर। क्या है, 1 बाय 1 दिखाइए। ये क्या है चीज़? सारे 1 है, ऑल 1 है। हाँ। ओके। अभी ये पुराना जो 1 रुपये का नोट था 1989 वाला है, ये गोपी किशन अरोड़ा जो फिनेंस सेक्रेटरी रह चुका है। इसको कहते हैं सर एंड प्रीफिक्स। इसको कहते हैं सर एंड प्रीफिक्स। हाँ। ये 60C के ऊपर 61C नहीं निकला है। ओके। इसके बाद फिनेंस सेक्रेटरी बदल गया और नया आया। इसका पैर होता है सर, एक ऑल 9 होता है और बाद में 10 लाख नंबर आखिरी आता है। ओके। ये दोनों जोड़ी सिर्फ आपके पास है पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। इसके ऊपर कोई दिखा नहीं पाया मेरे को, और कोई प्रूवन चीज़ है नहीं अभी तक इंडिया में। ये प्रूवन चीज़ है, और ये जोड़ी लोग मेरे पास मांगने आ रहे हो।
मुंह मांगी रकम में। आजकल किताब लिखने वाले प्रीफिक्स के जो है वो भी मांगने आ रहे हैं। ओके। और मैं आपको इसमें और एक चीज दिखाता हूँ। ये 8 लाख नंबर उसी 60C का गोपी किशन अरोरा। ओके। और ये पूरा जंपिंग और कलर चेंज है पूरा बंडल, आप देख सकते हो। ये 8 लाख नंबर। ओके। और लोग ऐसा समझते हैं कि सारे 90-10 से रेयर होते हैं, तो ये जो आप दिखा रहे हैं हाँ इसमें एक हिस्ट्री है ना, क्योंकि ये लास्ट प्रीफिक्स का लास्ट कट ऑफ है। हाँ सर, आपका कोई देखो रेयर होता है 90 में बात मानता हूँ, लेकिन चढ़ के होता है कुछ। आज आप बेक डिश के ऊपर चीज़ नहीं डालोगे तो वो पूरी बेक डिश नहीं है। समझ गए। स्पगेटी के ऊपर चीज़ होना चाहिए। ओके। तो अंदर कई लोग बोलते हैं बिना पाइनएप्पल लाओ, विथ पाइनएप्पल लाओ। हाँ, तो मेरे पास विथ पाइनएप्पल है 9-10, लोगों के पास बिना पाइनएप्पल का है 9-10। वो क्या मतलब है? और ये जो ये एरर वाला है ग्रेडिंग ये के बारे में information। उसमें आप देख सकते हो सर कि फर्स्ट डिजिट दोनों का अलग है। एक तो ये आ गया 24 और ये आ गया 74, 74 ओके। और दोनों का नंबर अलग है, हो गया। ऊपर से नंबर नीचे शिफ्टिंग हो गया हाँ, और ग्रेडेड भी होगा। और ग्रेडेड भी हो गया। ओके। अभी मैं ग्रेडेड वाला चीज दिखाता हूँ, कोई ग्रेडेड वाला दिखाता नहीं है। सही है। ग्रेडेड वाला गारंटेड वाला माल होता है, इतना तो सब लोग मानते हैं। तो बिना ग्रेडेड वाला तो चीटिंग वाला भी हो सकता है, बना सकते हैं लोग, और बनाते हैं। बनाते हैं झूठा फेक वाले लोग बहुत खड़े हुए हैं। सो बी कॉशियस, आप लोग ध्यान रखना, कोई भी चीज लेते हुए 2 लोगों को दाम पूछिए, बाद में लो सर। ओके। और कलेक्शन दिखाइए। दशामान व्रत से माता जी से एक भी थोड़ा ये अंदर रख दूँ। हाँ हाँ, रख दीजिए। ये सब ऑल वन हाँ, बोलते जाइए आप। और ये सारे ऑल वन है। सभी सुपर फैंसी आपके पास। हाँ, सभी सुपर है। आप देखो पुराने पैटर्न में है, 1 लाख नंबर है, ऑल वन है, ऑल वन है, ऑल वन है, ऑल वन है, 1 लाख नंबर है, 1 लाख नंबर है, ऑल वन है, 1 लाख नंबर, ऑल वन। ये भी एक 9-10 है सर, आप देख सकते हो। ये नया जो 20 रुपये में निकला। हाँ, अगर W है तो ये रेयर प्रीफिक्स माना जाता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मैं कह सकता हूँ। W मतलब एक अच्छा प्रीफिक्स है, लास्ट वाला एंडिंग वाला, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, ये रेयर वाला है। समझ गया। ये ऑल वन है, पुराने पैटर्न में 10 रुपये में, आप देख सकते हो। मैं अभी आपको एक म्यूल भी दिखाऊंगा इसके अंदर, ये देखो आप। ये 1 लाख नंबर है। तो इस प्रकार से जितने भी फैंसी नोट है, एरर है, हाँ। उसका आप कलेक्शन करते हैं। हाँ, अभी आपका हाँ। फोकस यही है। अभी फोकस ये मैं सिर्फ कलेक्शन करने के लिए करता हूँ। बाकी फोकस तो मैंने जो आपको शुरुआत में ही बताया कि वो सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ बनाना, वो भी ओरिजिनल सिग्नेचर एडिशन बनाना। मतलब मैंने जो आपको बताया सचिन के 8 सेट है, तो उसमें ओरिजिनल ऑटोग्राफ है, 8वां एल्बम पे उसका ऑटोग्राफ है। उसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि उसके 100 सेंचुरी पे फर्स्ट कवर पेज पे उसका ऑटोग्राफ ओरिजिनल होना, डिजिटल नहीं। ऐसा विराट का है। अभी दोनों ही ने बुलाएगा, आएगा, वो दुबई खेलेंगे IPL और हम मिलेंगे, वो भी बात हो चुकी है। वेरी गुड। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मोदी साहब ने खुद ने हमको बुलाया है। ये आपके माध्यम से अभी मैं न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। ओके। अभी एक और स्टॉल पे आ चुके हैं हम। एक वीडियो में मैंने आपका बुक का जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको मरुदर ऑक्शन की डिटेल दी हुई थी। इंडिया का लीडिंग ऑक्शन हाउस है मरुदर ऑक्शन, और उसका ई ऑक्शन भी होता है, फ्लोर ऑक्शन भी होते हैं। उसी मरुदर ऑक्शन के स्टॉल पे आया हूँ। आर्ची मारू है मरुदर ऑक्शन के, उससे हम थोड़ी बातें करेंगे। उस पर स्टॉल पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाल के इन्फॉर्मेशन देने का वादा किया था, तो हम आ चुके हैं उसके स्टॉल पे। चलिए जानते हैं आर्ची से। हेलो उत्सव। तो सबसे पहले सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हम लोग सभी कहते हैं ना, इतिहास से जुड़े हैं, तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो आपके सभी व्यूअर्स को वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम है कि जो नोट हैं वो आज़ादी से पहले भी प्रचलन में थे और आज़ादी के बाद भी कहते हैं ना सेम पैटर्न्स कंटिन्यूड रहे। तो सबसे पहले जो नोट निकली थी वो निकली थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नोट, ठीक है।
Bank of Hindustan was the first bank to issue the paper currency for the circulation in the Indian subcontinent. उसके बाद में काफ़ी कहते हैं ना प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और प्रेसिडेंसी बैंक्स हुई, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ, बैंक ऑफ मद्रास हुआ, बैंक ऑफ बंगाल हुआ, कमर्शियल बैंक हुआ। अलग अलग बैंकों ने अलग अलग नोट्स निकाले और उसके बाद में एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ थी यूनिफेज नोट्स ऑफ इंडिया, जो कहते हैं ना अंडर दी सॉवरेनिटी ऑफ क्वीन इट वाज रिलीज्ड। उसमें फर्स्ट इश्यूज़ जो थे वो विक्टोरिया क्वीन की पोर्ट्रेट के साथ में थे, जिसमें नोट के ऊपर रानी की फ़ोटो छपी होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1850 के आसपास, उस समय भी नोट निकले थे। बट क्योंकि उस समय चलन में केवल सिक्के ही ज़्यादा थे, लोगों ने उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो पॉपुलराइज नहीं हो पाए और उसी के कारण वो ज़्यादा नोट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट उसके बाद में एज एंड व्हेन कहते हैं ना द ब्रिटिश एम्पायर ग्रू एंड द कंट्री ग्रू ऑल टुगेदर एंड पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द बैंक नोट्स एज वेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना है तो पहले मैं आपको 1000 रुपये दिखाऊंगा, ठीक है, जो ब्रिटिश ज़माने का है। ये एक ब्रिटिश ज़माने का 1000 रुपये का नोट है, ठीक है। ये लगभग नहीं, ये 106 साल पुराना नोट है। इसको यूनिफेस नोट बोला जाता है क्योंकि ये एक ही साइड में छपा करता था। इसके पीछे आपको कुछ भी छपावट नहीं दिखती थी, एक ही साइड छपते थे, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज पैनल रहते थे वो 4 भाषा में अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 भाषा है, यहाँ पे वैल्यू है और ये जो है ये कितना सर्कल ऑफ इशू होता था, ये डेट होती थी और यहाँ पे कहते हैं ना सिग्नेचर अभी इशूअर रहते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1000 रुपये का नोट 105 साल पुराना है, ठीक है। उसके तो 1000 बहुत हुआ करते हैं। हाँ, अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर पकड़ें तो तब से लेके आज कैलकुलेट करें तो द मैन हु वाज होल्डिंग 1000 रुपीज़ देन यू नो ही इज़ नॉट प्रोबेबली, ही इज़ बेसिकली अ लैंडलॉर्ड, ओके। बहुत ही वेल्दी सेठ या कहते हैं ना नगर सेठ या फिर ज़मींदार लोग ही के पास ये कहते हैं ना रहते थे, क्योंकि आप समझिए कि ये नोट अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसको सिक्कों के अगेंस्ट में एक्सचेंज नहीं करवाया, बदलाया नहीं, तो बहुत ही उस ज़माने के कहते हैं ना नामी लोग थे। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये है 1935 की 1 रुपये की बुकलेट। तो इसमें क्या होता था, जैसे चेकबुक आज आती है, मैं एक चेकबुक का एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो उससे ईजिली रिलेट कर पाएंगे। तो इस बुक के अंदर 25 नोट होते थे 1 रुपये के, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ पे स्लीव से इसको फाड़िए जैसे चेक फाड़ते हैं और आप खर्चा कीजिए। तो ये 25 नोटों की बुकलेट हुआ करती थी। तो तब भी आज जैसे 1 रुपये छपता है, तब भी 1 रुपये वो लोग अपना जो ब्रिटिश वाला वो कंटिन्यू किया उन्होंने। हाँ, तो 1 रुपये का नोट का जन्म हुआ था 1917 में। 1917 पहला इशू था, उसके बाद 1935 इशू था, उसके बाद में कहते हैं ना रेगुलर इशू 1940 के, उसमें कई डेट्स फ्रीज रहीं, ठीक है। 1940 से इशू होने चालू हो गए थे। उसके बाद आज़ादी के बाद तो कंटिन्यू रह ही रहे। तो ये जो है ये बुकलेट है, ये अक्सर कहते हैं ना लोगों को 25 नोट एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, पेपर मनी में। बहुत ही संभाल के रखा है। हाँ, जिसने भी रखा होगा उसने बहुत संभाल के इसको रखा होगा और आज इसलिए कहते हैं ना हमारे पास है और इतनी बेहतरीन कंडीशन में है। उसके बाद में अगर आपको मालूम हो कि नहीं मालूम हो, 10,000 के नोट जो थे, 10,000 के नोट छपने चालू हो गए थे यूनिफे सीरीज़ में ही, ठीक है। 1920 के आसपास ही 10,000 के नोट छपने चालू हो गए थे। जो मैंने अभी आपको 1000 का दिखाया उसमें 10,000 भी थे और वो सेम जो था वो पैटर्न कहते हैं ना आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू रहा। तो उस क्रमश में 5,000 और 10,000 के नोट निकले। 10,000 मेरे पास अभी यहाँ मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ पर मेरे ऑफिस में है, बट ये 5,000 का नोट आप कहते हैं ना देख सकते हैं। तो ये 5,000 का नोट जो है ये in the early 1950s it was issued, okay, and it was demonetized by Morarji Desai government in the year 1978. लोगों को अक्सर नहीं मालूम है बट 1978 में ऑलरेडी एक डिमोनेटाइजेशन हो चुका है 2016 से पहले। उस समय 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट डिमोनेटाइज किए गए थे। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो बी रामाराव गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पे बी रामाराव गवर्नर है, ये बॉम्बे सर्कल ऑफ इशू है, ठीक है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉमिसरी नोट जो लिखा हुआ रहता है। और अगर आप बैक में देखेंगे तो ये बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया है,
यहाँ पे लैंग्वेज पैनल है, अलग अलग भाषाओं में लैंग्वेज लिखी हुई है, ये RBI की सील है, ये ऐसा दिखता था। और ये ग्रेडेड है। आजकल लोगों को क्योंकि नकली इतने आ गए हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि थर्ड पार्टी जो ग्रेडिंग एजेंसी है NGC PMG, जिसके हम लोग कहते हैं ना इंडिया के ऑफिशियल सबमिशन सेंटर भी हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि उनसे कहते हैं ना ग्रेड करवाने के बाद ही कितना सामान लें। अगर किसी को अपना कलेक्शन ग्रेड करवाना है हाँ, तो आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो हमारी कंपनी को कहते हैं ना www.marudararts.com पे कहते हैं ना आके सर्च कर सकता है। तो हम कॉइन्स, नोट्स, ये सब कहते हैं ना PMG NGC के द्वारा ग्रेड करते हैं। और अभी आपने एक पोर्टल भी शुरू किया है, हाँ बाइट नाउ का। हाँ जी। अपना कलेक्शन किसी को अगर सबमिट करवाना है तो वो करवा सकते हैं, और हाँ, तो खरीदना है तो भी कर सकते हैं। हाँ, तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में जैसे लोग हमारे पास कलेक्टर्स आते हैं ऑक्शन में, तो लोगों ने ये बोला कि कहते हैं ना वो बहुत नकली सामान कहते हैं ना इधर, मैं वेबसाइट्स का नाम नहीं लूँगा, पर अलग अलग वेबसाइट पे कहते हैं ना एकदम क्रेजी प्राइसेस में नकली सामान ले लेते हैं, क्योंकि कलेक्टर्स बहुत है जिनको कहते हैं ना लेने की इच्छा रहती है, बट एक डेडिकेटेड कहते हैं ना प्लेटफॉर्म रेडी नहीं है। तो व्हाट वी ट्राई टू मेक अ प्लेटफॉर्म, ओके, which is authenticated and governed by an institution which knows the business in-house, okay, कैसे काम करता है, क्या नकली होता है, क्या असली होता है। तो हमने एक पोर्टल चालू किया है www.novelemporium.com। उस पर जिस किसी को भी अपना सामान बेचना है वो अपने GST रजिस्ट्रेशन के साथ में एक अपना जो है ऑनलाइन वर्चुअल शॉप खोल सकता है और वहाँ पे कहते हैं ना सेलिंग कर सकता है। और जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को जाने से पहले हमारी फैसिलिटी में आता है बैंगलोर, चेक होता है, ऑथेंटिकेट होता है, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर होता है। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और कुछ ऐसे अब एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और अभी जिसको मैं मिलवाने जा रहा हूँ, दे आर 100 year old फार्म, मतलब 100 साल से पूरी पीढ़ी यही काम करती है। तो उनमें से एक व्यक्ति को मिलवाना चाहूँगा और बॉम्बे से बिलोंग करते हैं और न्यूज़मेटिक फील्ड में बहुत बढ़िया काम करते हैं। चलिए मुलाकात करवाता हूँ। मेरा नाम अंशराज जैन है। मेरी कंपनी का नाम शाह मावजी टोमाजी एंड सन्स है और मेरे पिताजी ने कंपनी शुरुआत की थी, उसको आज 100 साल हुए 2021 में। और हम लोग ये शुरुआत से ही इसी चिल्लर के कॉइन से काम चालू किया था, कॉइन से, और अभी तक इसी कॉइन में लगे हुए हैं। धीरे थोड़े से एग्जीबिशन भी अटेंड करते हैं और बहुत पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है। पब्लिक भी बहुत अच्छी पब्लिक को जानकारी भी देते हैं इस बाबत में, कॉइन कैसे रखना चाहिए, कॉइन कैसे संभाल के रखना चाहिए, कॉइन को संभालने से उसका फ्यूचर में वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, कितनी उसकी खास। हम लोग एग्जीबिशन अटेंड करने का मतलब ही हमारा पब्लिक को समझाना होता है कि कॉइन को कैसे संभाला जाए, नोट को कैसे संभाला जाए। जैसे सेव हेरिटेज, सेव ट्रीज, वैसे हम भी इसी का ही प्रचार करते हैं कि सेव कॉइन एंड सेव नोट्स। अभी आपका यहाँ पे मैं कलेक्शन देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। इन कलेक्शन में से कुछ अगर आप बढ़िया सी चीज़ें एक दो दिखा दे व्यूअर को तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। देखिए ये आपके सामने वाजपेयी जी का 100 रुपये का सिक्का निकला था उनकी 100 पुण्यतिथि पर। और इसके पहले ये 100 रुपये का सिक्का वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे निकला था। और ऐसी बहुत सारी है, जैसे ये 100 रुपये की बड़ी नोटें थी, पहले चलती थी 1950 से 60 के बीच में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत फिलहाल तो अभी इंडिया में बहुत सारे नए जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बढ़िया कलेक्शन अपने अपने घर में नोटों में करते हैं। हर कॉइन का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन करते हैं। हर वक्त उनके पास नया कॉइन आता है तो अपने घर में सेव कर लेते हैं और लोगों को करना भी चाहिए, उससे उसका फ्यूचर भी होता है और इसका ये हमारी धरोहर भी है। पहले सोने और चांदी के सिक्के आते थे तो बहुत लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल सबके बजट में आते हैं और सब कर पाते हैं, इसलिए सबको करना चाहिए। और मैक्सिमम जितने व्यूअर है हमारे
तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों को गलत धारणा में है कि सभी पुराने सिक्के हैं तो सभी वैल्यूएबल है, तो सभी के बहुत पैसे आएंगे। तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, सभी वैल्यूएबल नहीं सिक्के होते हैं। सिक्के जो कम छपते हैं वही वैल्यूएबल होते हैं, और वो वैल्यूएबल सिक्के आप जमा करेंगे तो उसी में से ही कोई वैल्यूएबल निकल सकते हैं। हर सिक्का वैल्यूएबल नहीं होता है, इसके लिए खास ध्यान रखें कि भाई हर सिक्का लेके आप समझेंगे कि मेरे पास आया वही सिक्का कीमती होगा, वैसे नहीं है। बहुत सारे सिक्के जमा करेंगे तब जाके उसमें से कोई एक आध सिक्का वैल्यूएबल हो सकता है। ब्रिटिश इंडिया में सबसे पॉपुलर नोट है 2.5 रुपये का नोट, और मैक्सिमम अगर कोई फेक नोट निकला है तो वही भी 2.5 रुपये के नोट में निकला है, और रिप्लिका भी बहुत ऊंचे दाम में बेचे जा रहा है। फिर भी अगर आप ओरिजिनल नोट देखना चाहते हैं तो कभी एग्जीबिशन आएंगे तभी पता चलेगा। मेरे साथ एक दोस्त खड़े हैं जिसके पास ओरिजिनल 2.5 रुपये का ग्रेडेड नोट है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और नोट देखते हैं कैसा दिखता है। सर आपका नाम बताइए। केयूर पटेल। तो कितने साल से इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है? मैं 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 से 5 साल हो गए मुझे। अभी आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये मेरे पास 2 आना का नोट है। ये अलग अलग मिंट के हिसाब से आता है। ये लाहौर, कराची, बॉम्बे, बेंगलोर सर्कल वाइज होता है। अलग अलग मिंट में जो प्रिंट किया हुआ है, अलग अलग मिंट थे इंडिया में ही, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे प्रिंट हुआ है। ये लाहौर का है जो रेयर है, ओके, और बहुत कम देखने को मिलता है, फोटो में ही देखने को। कहाँ से पता चलता है, एक बार वो आप बता? यहाँ पे L5 लिखा हुआ है। L रिप्रेजेंट्स लाहौर। यस, L रिप्रेजेंट लाहौर। B है तो बॉम्बे है, C है तो कलकत्ता है। और इसका रिवर्स दिखाइए। अलग अलग लैंग्वेज में 2 आना किया हुआ है, और ये यस बारकोड के हिसाब से ये ओरिजिनल एकदम नोट है। यस, इसको ग्रेडिंग दी हुई है PCGS ने। 25 इसकी ग्रेडिंग है, तो नोट के कंडीशन के हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाती है। और इतने पुराने नोट को बिना फटा हुआ, बिना कहीं से संधा हुआ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बेहतरीन कलेक्शन है आपका। थैंक यू सर। तो ऐसे नोट का कलेक्शन अगर आपके पास है तो वो नोट, ऐसे नोट लीजिए। अब ये आम नोट है नहीं, ये एक्सट्रीम रेयर नोट है, हर घर से नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी निकल भी जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया में अगर नोट्स का कलेक्शन देखना है तो इस प्रकार के नोट का कलेक्शन देखिए। तो ये था 2.5 रुपये का नोट। आगे भी और भी वीडियो में देखते रहे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये थे मेरे साथ मेरे दोस्त केयूर पटेल। केयूर भाई पटेल। चलो, थैंक यू केयूर भाई। एग्जीबिशन हो गया ख़त्म, वापस चलता हूँ राजकोट। 3 दिन पूरा एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया, मज़ा आ गया, बढ़िया था एग्जीबिशन पूरा। और इतना सारा सामान कैरी करना, ये वो, फिर अकेले से नहीं होता ये सब, लेकिन कुछ दोस्त मिल गए थे, उन्होंने कुछ हेल्प कर दी। मिलते हैं किसी और नए बढ़िया से एग्जीबिशन में। अहमदाबाद एग्जीबिशन 2021 अगस्त महीना आज यहाँ पे ख़त्म होता है। और चलिए नए एक एग्जीबिशन में मिलते हैं। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और इन्फॉर्मेटिव लगे कि नहीं बढ़िया वीडियो बना है तो वीडियो को शेयर भी किया दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नए एग्जीबिशन इंटरेस्टिंग वीडियो में।